लुका छुपी, प्यार की लुका छुपी ओ। अरे अरे, ये क्या है? कहाँ जाने का तैयारी हो रहा है? सृष्टि के साथ। उसने अपना घर छोड़ दिया है, उसे हमारी जरूरत है। एक मिनट, उसके माँ बाप जिसने उसको जना, जब वो उसका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप काहे चौकीदार बन के उसके पीछे पीछे जाना चाहते हैं? क्योंकि उसके घर वालों ने उसे हमें सौंप दिया था। हमारा बेटा तो अपनी जिम्मेदारी से भाग खड़ा हुआ, पर हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना। हम कैसे चूक सकते हैं उससे? पौरा गए हैं का? कहीं नहीं जा रहे हैं आप? हाथी जिद करने से कोई फायदा नहीं। लाओ दो हमारा बैग। अरे हम अपना फैसला अब नहीं बदलने वाले, बस तो घर छोड़ के चले जाएंगे का? पापा, उस सृष्टि की चिंता है आपको, हमारी चिंता नहीं है। अरे हम लोगों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है का? आज तक तुम लोगों की ही तो जिम्मेदारी निभाते आए हैं। हम यहाँ बहुत जिम्मेदारी इस घर की निभा ली है बेटा, अब जरा अपने उस प्यारे भाई को भी निभाने दो। अरे तो वो निभा तो रहा है, कर तो रहा है जो उसको करना है। हाँ तो हम भी वही कर रहे हैं जो हमें करना है। पापा, आप हम लोगों को छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? जैसे तुम्हारा भाई चला गया वैसे। कमाल है, पहली बार ऐसा रीत देख रहा है कि एक बहू के लिए ससुर अपना पत्नी, बच्चा, घर, संसार सब बहू छोड़ के चल निकला है। बहू तो उसे तुम दोनों ने समझा है ना, हम तो उसे बेटी बना कर लाए थे, और एक बाप होने का फर्ज हमें तो निभाना ही है। हाँ तो उसका पिता जाए ना, आप काहे भगवान बन रहे हो? कल्याणी, ये बात तुम नहीं समझोगी, इसलिए तुमसे बहस करके हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। और हाँ, एक बात और भारती, हम सृष्टि के लिए जा रहे हैं। इस मुश्किल दौर में उसे हमारी जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम लोगों से रिश्ता तोड़ रहे हैं। सृष्टि जब थोड़ा संभल जाएगी तो हम लौट आएंगे। सुनिए तो सही। पापा, आप जा कहाँ रहे हैं? पता नहीं। अरे सृष्टि संभले ना संभले, लेकिन हमारी घर गृहस्थी तो बिखेर के चले गए ना। हमारी भैया, ये क्या हो गया? अरे कौन जन्म का बदला ली है सृष्टि? अरे पहले हमारे बिटवा को हमसे दूर कर दी और अब हमारे पति को लेके चली गई। दीदी का फोन इस वक्त? हाँ दीदी। अरे भैया, तुम्हारी बीवी तो सत्यानाश करके चली गई। खुद तो अपना रिश्ता नहीं निभा पाई, हमारे मम्मी पापा को भी दूर करके गई। मतलब क्या हुआ? अरे उसने तो अपना मायका छोड़ दिया, तो पापा अपना घर छोड़कर उसके रखवाले बनने जा रहे हैं। लेकिन सृष्टि और पापा जा कहाँ रहे? अरे हम नहीं जानते, तुम संभालो। अरे रोको उनको सार्थक, मम्मी की हालत बहुत ही खराब होते जा रही है। हमारा पापा से बात करने का कोई फायदा नहीं है दीदी, क्योंकि वो हमारी बात नहीं मानेगी। आप दोनों चिंता मत कीजिए, आप हमारी जिम्मेदारी, हम आपको किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे। दीदी अभी बहुत काम है, हम रखते हैं, बाद में बात करते हैं। मम्मी, सार्थक ने भी हाथ खड़े कर दिए, अब
कछु नहीं हो सकता कल्याणी, घर टूट गया। जाने वो उल्टा ने का काला जादू कर दिया, पहले हमारे पिटवा पे किया और अब हमारे पति पे। मम्मी, अरे हमारा पूरा घर संसार लुट गया कल्याण। मम्मी आप रो मत। हमसे क्या गलती हो गई बताओ, हम क्या किए? वो लड़की घर छोड़कर गई है ना, अच्छा हुआ। भाई घर तोड़ दिया ना उसने, अब उसका सुख चैन सब छीन लेंगे। देखते रहना मम्मी। भूपेन, अरे ओ भैया भूपेन। अरे सतेंद्र भाई नमस्ते। नमस्ते। ये हमारी बहू सृष्टि। नमस्ते। 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 आप हमारे गरीब खाने पे वो काम था? तुम्हें अपने एक मकान के लिए किराएदार चाहिए था ना? जी। तो क्या वो मकान हमें किराए पर मिल सकता है? आपको तो फ्लैट मिला रहे कानपुर बैंक से, फिर आप यहाँ? वो हम आपको फिर कभी आराम से बताएंगे। फिलहाल आप हमें ये बताइए कि मकान हमें मिल सकता है या नहीं। देखिए, डिपॉजिट और किराया जो भी होगा वो हम आपको देंगे। सतेंद्र जी वो सब बाद में, आइए आपको हम घर दिखाते हैं। पुष्पा, ये है सतेंद्र जी कानपुर बैंक से। नमस्ते। चाबी लेकर आओ, इनको जरूरत है हमारे मकान की, मैं इनको दिखा के लाता हूँ। आइए आइए प्लीज आइए। आओ बेटा। सतेंद्र बाबू, ये घर आपके घर जितना बड़ा नहीं है, बस एक छोटा सा कमरा है और रसोई है। ठीक है बेटा, हमारे लिए ये घर सही है। वैसे भैया हम ये कह रहे थे कि आपको जो पैसे देने हैं पगड़ी के रूप में और किराए के रूप में, वो अगर हम कल सवेरे आपको दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? सतेंद्र जी कौनो चिंता के बात ना ही, जब सुविधा हो दे दीजिएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, प्रणाम। जी प्रणाम। पापा जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन भी देखने को मिलेगा। देखो बेटा, अब जो हुआ उसके बारे में सोचकर उसे हम सुधार तो नहीं सकते। हमें उससे सबक लेकर आगे बढ़ना है बेटा। हमें यह सोचना है कि अब आगे क्या कैसे करना है हमें सब कुछ। अच्छा बेटा, हम खाना लेकर आते हैं और पगड़ी के पैसे भी तो देने हैं ना भूपेन को, तो अपनी एफडी तुड़वा लेते हैं। पापा जी, एफडी तुड़वाने की क्या जरूरत है? हमारे गहने हैं ना, वो किस दिन काम आएंगे? अरे नहीं बेटा,
तुम्हारी अमानत है। जब ज्यादा जरूरत होगी तब उनका इस्तेमाल करना। इससे ज्यादा और क्या जरूरत होगी? वैसे भी आपकी एफडी आपके रिटायरमेंट के बाद आपके काम आएगी। वो पैसे आप वहीं रहने दीजिए। ये गहने तो अब हमारे किसी काम के भी नहीं रहे, इन्हीं का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। तो गहनों का काम तो सवेरे ही हो पाएगा। फिलहाल हम खाना लेकर आते हैं। जी। हमने कहा था 10 बजे तक ये फाइल कंप्लीट करके हमें मिल जानी चाहिए, और तुम लोग 10 बजे ऑफिस आ रहे। ऐसे काम करोगे? ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? सार्थक, काम डाउन। ये पहली और आखिरी बात। इसके बाद अगर गलती हुई ना तो ये प्रोजेक्ट भूल जाना। अब वो सार्थक, रिलैक्स। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतना क्यों हाइपर हो रहे हो? एक ही तो घंटा डिले हुआ है। मायरा, अगर आज ऐसे लापरवाही कर रहे हैं तो आगे भी करेंगे। तो ये बात तुम उन्हें प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कूल। जब तुम्हें मुझसे कुछ डिस्कस ही नहीं करना तो हमारी दोस्ती किस बात की? रिश्ते को लेकर डिस्टर्ब हो? खुद से, इस रिश्ते से किया तो मेरा साथ। आज से सार्थक की जिंदगी में सृष्टि का चैप्टर खत्म। लेकिन उसका चैप्टर तो खत्म हो गया ना। प्यार इतनी जल्दी खत्म नहीं होता मायरा। सृष्टि हमारा सच्चा प्यार थी। जब हम प्यार का मतलब भी नहीं जानते थे ना मायरा, तब से हम दोनों एक दूसरे के साथ हर छोटी बड़ी चीज, हर सुख दुख, हमेशा। पर अब जब वो चली गई है, उसके जाने के बाद में हमारी जिंदगी में एक खालीपन पैदा हो गया है, और खालीपन की वजह से एक अजीब सी बेचैनी हो रही है हमें। बहुत तकलीफ हो रही है अंदर, और हम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, नहीं संभाल पा रहे हैं। डोंट वरी सार्थक, मैं हूं ना। जस्ट रिलैक्स एंड सी। मैं ऐसे सृष्टि की जगह ले लूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखो कितने अच्छे हमने बनवा के रखे थे तुम्हारे लिए। ये पॉलिश करवा के सब नए लगने लगे। भैया, सारे गहनों का वजन करके बताइए हमें कि कितने पैसे मिल सकते हैं। देखिए सतेंद्र बाबू, आप हमारे पुराने ग्राहक, इसलिए बोलने में संकोच हो रहा है। मैं इन सब गहनों का सिर्फ 3000 रुपए दूंगा। कितने कहे आपने?
3,000। 3,000 रुपए? भैया जहां तक हमें पता है कि सोने का भाव इतना तो नहीं गिरा है कि भाव 3,000 हो जाए। नहीं सतेंद्र बाबू, सोने के दाम वही हैं, लेकिन इन नकली गहनों के इससे ज्यादा दाम और नहीं दिए जा सकते। ये सब नकली और इन पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? ये पापा जी, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? ये नकली नहीं हो सकते। चिंता ना करो बेटा, कहते हैं कि जब अंधेरा घना होने लगे तो समझ लो कि जल्दी ही सवेरा होने वाला है। पर हमें यह नहीं समझ आ रहा है कि ये गहने ऐसे कैसे। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। ये सारे गहने तो माँ ने हमें शादी में दिए थे। हाँ, ये नकली नहीं हो सकते हैं। हाँ, शादी से पहले माँ ने इन पर पॉलिश करवाई थी। हम माँ से बात करके देखते हैं। हाँ बेटा, एक बार जरूर बात कर लो घर पर, कहीं ऐसा ना हुआ हो कि खरीदते समय उन्हें भी धोखा दिया गया हो। जी, हम बात करते हैं। number you have called is switched off. माँ का फोन बंद है, घर पर लगाते हैं। हेलो अधीरा भाभी, माँ को बुलाइए ना, हमें उनसे कुछ बात करनी है। क्या बात है सृष्टि, आज एक ही दिन में मम्मी जी की याद आ गई? अधीरा भाभी, बात बहुत जरूरी है, प्लीज आप माँ को बुला दीजिए। हमें अपने शादी के गहनों के बारे में बात करनी है। क्या पूछोगी सृष्टि? हमसे पूछो। भाभी, हम जानते हैं तुम्हारे पास जो गहने हैं वो नकली हैं, जिन पर सोने का सिर्फ पानी चढ़ा हुआ है। क्या? आपको कैसे पता? जी, हमें ऐसे ही गहने बनवाने हैं, लेकिन नकली, सिर्फ सोने का पानी चढ़ा होना चाहिए। ठीक है, बन जाएंगे। इसलिए असली गहने तो हमारे पास हैं, जो हमने शादी के वक्त उसे बदल दिए थे। भाभी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? तो क्या करते सृष्टि? पापा जी सारी दौलत तुम पर लुटाए जा रहे थे और तुम्हारे भैया, उनके मुंह से तो कुछ कहा नहीं जा रहा था, इसलिए मामला हमने खुद ही अपने हाथ में ले लिया। आपने ठीक नहीं किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। आपने हमारे साथ ही नहीं बल्कि सबके साथ धोखा किया है भाभी। हाँ, किया है हमने धोखा। तो क्या करोगी? हाँ, पापा जी से कहोगी? क्यों? जब यहां से गई थी तब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हुई गई थी ना, कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब क्या हुआ? आज पहले ही दिन डगमगा गई हो और अभी भी मायके के गहनों से ही खर्चा चलाओगी तुम? पूरी जिंदगी तुम्हें पालने का ठेका ले रखा है क्या हमने? देखो, जिस तैश से तुम निकली थी ना इस घर से, अब उसी ताव में रहो। और अगर जरा सा भी आत्मसम्मान बचा है तो आइंदा यहां फोन मत करना, समझी? कोई बात नहीं बेटा, चिंता ना करो, हमारी एफडी है ना, हम बैंक जाके आते हैं। और उससे पहले हमें एक बहुत जरूरी काम करना है, आज उस काम को भी खत्म कर देते हैं। पापा आप खड़े क्यों हैं? आप बैठे ना। सृष्टि ने इन तलाक के कागजों पर साइन कर दिया है,
चाहो तो देख लो। पापा, हमने सुना है कि आपने और सृष्टि ने घर छोड़, क्योंकि सृष्टि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है और हम उसके साथ हैं। हाँ, पर उसके लिए आपको घर छोड़ने की क्या जरूरत है? ये बात तुम नहीं समझोगे, इसलिए रहने दो। पापा, हम केवल इतना कह रहे हैं। हमसे कुछ भी कहने का अधिकार मिस्टर सार्थक आप खो चुके हैं। हम चाहते तो इन कागजों को डाक के जरिए भी भेज सकते थे, लेकिन हमें तुमसे एक बात कहनी थी, इसीलिए हम तुमसे आखिरी बार मिलने आए हैं। पापा, आखिरी बार का मतलब? आखिरी बार का मतलब ये कि आज से हमारे और आपके बीच में कोई रिश्ता नहीं है मिस्टर सार्थक। हमारे और आपके बीच में बाप बेटे का रिश्ता खत्म। क्योंकि जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकता, अपने बाप को मान नहीं दे सकता, उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। कोई रिश्ता हम उसके साथ नहीं रखना चाहते। और हाँ, एक बात और, जिस तरह तुमने सृष्टि के नाम के आगे से अपना नाम हटा लिया, ठीक उसी तरह से अपने नाम के आगे से हमारा नाम भी हटा दीजिए मिस्टर सार्थक, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम बदनाम हो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।